डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 का जो क्वेश्चन बचा हुआ था इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें अगर x इक्वल टू 2 अगर हम पुट करें तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर पता चल जाएगा हमें। इसको हम छोटा कर देते हैं क्वेश्चन को। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22 है, और यहाँ पे 4 2x माइनस 1 ब्रैकेट में और प्लस 3x प्लस 11, ये हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है। x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, इसी एक्सप्रेशन पे हम लोग पुट करेंगे। 4 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, x इक्वल टू 2 है, और 1 ब्रैकेट बंद प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 11। तो जहाँ भी मल्टीप्लाई है हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहला काम करेंगे इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर, तो 4 और यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया, माइनस 1 हो गया, प्लस 3 2 जा 6 हो गया, और प्लस 11 हो गया। अब यहाँ पे 4 और ये 4 में से 1 चला गया तो 3 बचेगा, तो इसको ब्रैकेट को ख़त्म कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 11 और 6 कितना हो गया, 17 प्लस 17 हो गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 3 जा 12 और प्लस 7। इन दोनों को हम प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 9, 7 to 9 हो गया, और यहाँ पे 2 आ जाएगा 29। मतलब है कि इसका वैल्यू 29 होगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे 23 है। देखिए क्वेश्चन को हम बड़ा कर दे रहे हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे पावर एंड एक्सपोनेंट का जो क्वेश्चन होता है उसका क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और मल्टीप्लाई में दिया हुआ है 6 पर पावर 5, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए यहाँ पे 3 पर पावर 5 इसको रहने देते हैं, और 10 जो लिखा हुआ है इसको हम क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5, इस पर पावर 5 हो गया, मल्टीप्लाई 25 को हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 2। उसके बाद 5 पर पावर 7 जैसे है वैसे छोड़ देंगे, और 6 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 पर पावर 5, जितना दिया हुआ है उतना लिखेंगे, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 3 पर पावर 5 जैसे है, और ये 2 और 5 जो एक साथ ब्रैकेट में है उसको अलग अलग हम लिख सकते हैं। 2 पर 5 लिख सकते हैं, 2 पर पावर 5, और 5 पर पावर 5, फिर 5 पर पावर 2 डिवाइड 5 पर पावर 7, और इसको भी हम अलग कर सकते हैं, 2 पर पावर 5 मल्टीप्लाई 3 पर पावर 5, ये हो गया। इसको नोट डाउन करते जाएंगे आप। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक स्टेप और लेंगे, उसके बाद हम इसको जो कटता है उसको काट देंगे। यहाँ पे 5, ये जो 2 5 आप देख रहे हैं, 2 पर, इन दोनों को हम एक ही 5 रखेंगे और पावर ऐड कर देंगे। इस तरह से लिखेंगे 3 पर पावर 5 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 5 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 5 पर पावर, ये दोनों पावर जो है ऐड हो जाता है, तो 5 और 2 7 हो जाएगा, 5 पर पावर 7। इस तरह से होता है 5 पावर 5 प्लस 2 इक्वल टू हो गया 5 पर पावर 7। तो इस तरह से आ गया, ये डिवाइड हो गया, और यहाँ पे 5 पर पावर 7 आ गया,
मल्टीप्लाई 2 पर पावर 5 मल्टीप्लाई 3 पर पावर 5। और यहाँ पे अब हम देखेंगे ऊपर नीचे जो मिल रहा है, जैसे कि 3 पर पावर 5 ये मिल रहा है इसको, और इसको कैंसिल कर देंगे। 2 पर पावर 5 इसको और इसको कैंसिल कर देंगे, और 5 पर पावर 7 इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। तो बच्चा क्या, कुछ भी नहीं बच्चा, मतलब 1 होता है, इक्वल टू 1, और यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे देखिए ये 23 कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24, और यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स ए व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। मतलब एक पहिया जो है 352 मीटर चलने के लिए उसे कितनी बार रोटेट करना पड़ेगा, कितना बार घूमना पड़ेगा, अगर उसका रेडियस जो है 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है। सबसे पहले हमें उसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 24, और सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ व्हील क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये हो गया। और इसमें पाई इक्वल टू 22/7 लेने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे 2 पाई जो है 22/7 जैसे इंस्ट्रक्शन दिया रहता है वैसे ही लेना ज़रूरी है, वरना क्या होता है कि आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। 28 रेडियस 28 दिया हुआ है। अब क्या होगा, इसमें जो कटता है उसको काट देंगे। 7 4 जा 28 कट रहा है, तो इसको 4 बार में काट देंगे। अब जो हमारे पास बचा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 22 2 जा 44 हो गया, 44 4 जा 44 4 जा 4 4 जा 16 हो गया, 4 4 जा 16 117। मतलब इसका पेरीमीटर जो है वो हो गया 176 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर दे देंगे। उसके बाद इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे रोटेशन हमें निकालना है, तो रोटेशन आप नोट डाउन करते जाएंगे। यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है, और इसका पेरीमीटर जो है वो सेंटीमीटर में है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ दिखा देंगे कि 352 मीटर इक्वल टू 352 पे 00 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोनों सेंटीमीटर में रहेगा तो आंसर सटीक आएगा, फिर बाद में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे जगह हम बना लेते हैं, और नेक्स्ट स्टेप यहाँ से लेते हैं। देखिए ये 176 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर इन रोटेशन 1 टाइम्स, एक बार में मतलब इतना वो रोटेशन करता है। इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए वो रोटेशन कितना करता है, 1 एक बार रोटेशन करता है। ठीक है, तो फिर इसी चीज़ को लेते हैं। 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना रोटेशन लेगा वो, इक्वल टू 1/176 इतना लेगा। और 352 पे 00 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए वो कितना रोटेशन लेगा, इक्वल टू हो जाएगा 176 मल्टीप्लाई 352 पे 00। ये कटने के बाद जो आंसर आएगा उतना रोटेशन होगा। तो यहाँ पे काट लेते हैं इसको। कैसे कटेगा, देखिए यहाँ पे 4 से काटते हैं। 4 4 जा 16 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, ये कट गया इतना बार में। और ये कटेगा 4 से अगर हम काटते हैं तो 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, और फिर यहाँ पे बच गया 3, मतलब 4 8 जा 32, और ये 00 यहाँ पे आ जाएगा, इतना बार में कट गया। उसके बाद जो है ये इससे कट जाएगा 2 बार में, और ये 0 उस पर आ जाएगा, तो 2 बार में मतलब 2 और उस पर 00 मतलब 200 बार में
कम्प्लीटली कट गया। तो फाइनली इसका आंसर जो है 200 रोटेशन, इतना बार घूमना पड़ेगा, रोटेशन, ये हो गया फाइनल आंसर और ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और इसमें कह रहा है स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर। नीचे जो फिगर बतलाया गया है उसमें कितने सिमेट्री लाइन खींचे जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एन इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने सिमेट्री लाइन खींचे जा सकते हैं ए नंबर में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल कहाँ पे है, यहाँ है। देखिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें हम लाइन खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं और इधर से खींच सकते हैं, मतलब 3 सिमेट्री लाइन खींच सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद बी ले लेते हैं। बी में क्या दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, उसका 2 साइड इक्वल होता है और एक साइड इक्वल नहीं होता है। तो हम एक लाइन जो है इस पर खींच सकते हैं, सिमेट्री लाइन एक होगा। तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। और सी क्या दिया हुआ है, स्केलेन ट्रायंगल उसका सभी साइड अनइक्वल होता है, किसी भी तरह से वो इक्वल नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि हम उसमें कोई भी सिमेट्री लाइन नहीं खींच सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0। उसके बाद डी नंबर में कह रहा है, तो ये स्क्वायर है, एक स्क्वायर हम यहाँ पे ले लेते हैं, ड्रॉ करते हैं। देखिए ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में हम कितने लाइन खींच सकते हैं, एक ऐसे खींच सकते हैं, दूसरा ऐसे, तीसरा इस तरह से और चौथा इस तरह से। मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा 4। और ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए यहाँ पे इसको बड़ा कर देते हैं। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक। ये क्वेश्चन जो है बुक में आपको दिया हुआ है। विद्या और प्रताप पिकनिक पे गए थे। देयर मदर गैव देम ए वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 लीटर्स ऑफ वाटर। उसकी मम्मी ने उसे एक 5 लीटर वाला बोतल दिया था। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ, विद्या जो रहती है वो उसमें से 2/5 फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है, इतना पानी पी जाती है और बाकी जो है प्रताप पीता है। तो यहाँ 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट क्वेश्चन दिया हुआ है। हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, विद्या कितना पानी पीती है और प्रताप भी कितना पानी पीता है, इसमें पूछा जा रहा है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, प्रताप जो रहता है वो भी इस फ्रैक्शन में बतलाना है कि वो कितना क्वांटिटी पानी पीता है। फाइनली जो बचा हुआ पानी था वो उसने पी लिया। क्वेश्चन को हम छोटा कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले विद्या जो पानी पीती है उसको क्वांटिटी हमें बतलाना होगा। यहाँ से हम लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26, विद्या ड्रिंक वाटर, विद्या ने पानी पिया, कितना पानी पिया वो दिया हुआ है फ्रैक्शन में। तो कैसे पता चलेगा, लीटर में हमें बतलाना है। दिया हुआ है 2/5, टोटल का टोटल पानी कितना था इसलिए ऑफ लिखेंगे, ऑफ 5 लीटर हो गया। इसका 2/5 पिया तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई 5। तो 5 में से 5 कट गया तो बच गया ओनली 2। तो 2 लीटर जो है वो विद्या पीती है। ये हो गया इसका ए पार्ट। उसके बाद इसका बी पार्ट हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें प्रताप जो पानी पीता है उसको हम दिखाएंगे। तो प्रताप जो पानी पीता है वो तो पता चल जाएगा 5 लीटर का बोतल था, ये 5 लीटर टोटल पानी था, उसमें से 2 लीटर जो है वो विद्या पी जाती है। तो बचा कितना, 3 लीटर। तो 3 लीटर जो है वो प्रताप पीता है, लेकिन फ्रैक्शन में हमें इसका आंसर देना है। तो यहाँ पे लिख देना है इन फ्रैक्शन। ये हो गया इक्वल टू कितना, जो टोटल पानी जो है जैसे 5 लीटर है तो 5/5 हो जाएगा, या 5/5 हम लिखें या फिर 1 सिर्फ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 5/5 माइनस हो जाएगा 2/5, क्योंकि विद्या इतना पानी पी गई थी।
फ्रैक्शन में ये आंसर आ जाएगा, ये 5 हो गया। और ऊपर में डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो ऊपर में जितना रहता है उतना ही रह जाता है। ये 5 - 2 = हो जाएगा 3/5। ये फ्रैक्शन में इतना जो पत्ता पानी पीता है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 26। 27 लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27, और इस पर कह रहा है द रन्स स्कोर्ड इन ए क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज। मतलब एक क्रिकेट मैच में 11 प्लेयर्स इस प्रकार से रन्स बनाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 6 है, 15, 120, 50, 100, इस तरह से 11 का सभी का यहाँ पे रन्स दिया हुआ है। फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा आर द 3 सेम। यहाँ पे सबसे पहले इसको हमें मीन, मोड और सभी तरह का दे दिया है। मीन, मोड और मीडियन सभी निकालना, और ये भी पूछ रहा है कि क्या ये तीनों जो है इक्वल है, सब सेम है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसको हम छोटा कर देते हैं क्वेश्चन को, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास सबसे पहले गिवन डाटा जो दिया हुआ है हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं, उसके बाद हमारे लिए निकालना आसान हो जाएगा। सबसे पहले दिया हुआ है 615, सबसे छोटा जो है वो 6 है। उसके बाद 8 दिया हुआ है। चलिए ये 11 हो गया, यही हमारा असेंडिंग डाटा है। अब हमें निकालना है मीन। तो मीन निकालने के लिए मीन का फॉर्मूला होता है मीन = सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितना भी टर्म्स दिया हुआ है, डाटा टर्म्स, उन सभी को सबसे पहले ऐड करेंगे, और वो जितना है उतना ही नंबर से हम डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये मीन निकालने का तरीका हो गया। मीन एक औसत ही होता है। अब यहाँ पे इन सबको हमें लेना पड़ेगा, = 6 प्लस, इसमें असेंडिंग की आवश्यकता नहीं पड़ता है, लेकिन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर इसका उतना ही आएगा। 10 + 15, 15 + 15 + 50 + 80 + 100 + 120, और इसको डिवाइड का ये साइन दे देंगे, और कितना बार ये हुआ है 11, तो यहाँ 11 से ये डिवाइड हो जाएगा। इसको हम ऐड करेंगे, जगह बना लेते हैं, आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे। इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 429/11, और इसको हम 11 से काटेंगे। कितने बार में कटेगा? 11 तो कट जाएगा, 11 3 जा 33 हो गया, और 11 9 जा 99, इतना बार में कटेगा ये। फाइनली जो है ये मीन इसका 39 आ गया। अब हमें निकालना है मोड। मोड क्या होता है? मोड जो होता है वो, देखिए यहाँ पे हम मोड लिख देते हैं, = ये जो टर्म होता है जो मैक्सिमम बार रिपीट होता है वही मोड होता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम बार रिपीट जो है वो 15 हुआ है। इसका मतलब है इसका मोड जो है वो हो जाएगा 15। और मीडियन जो होता है वो सबसे मिडिल टर्म होता है। मिडिल टर्म होता है, और मिडिल में कौन आ रहा है? देखिए 11 है, तो यहाँ से इधर से 6 नहीं, इधर से 5 हो जाएगा, इधर से 5, 2 3 4 5 यहाँ तक, और इधर से भी 5, तो बीच में कौन हो गया? 15 हो गया। तो इसका आंसर 15 हो जाएगा। इसका एक फार्मूला भी होता है, उस फार्मूले से आप बना सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। ओड नंबर जो होता है उसके लिए फार्मूला होता है। ओड नंबर के लिए 15 है। तो ये तीनों इक्वल सेम मतलब नहीं है, देखिए, क्योंकि मीन जो है वो डिफरेंट है और बाकी ये दोनों इक्वल है, इसीलिए यहाँ पे एक और लाइन लिख देना होगा। यहाँ पे इतना लिख देना होगा, नो दे आर
नॉट सेम, ये लिख देना है और आंसर कर देना। कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28 और इसमें कह रहा है द एडजॉइनिंग फिगर शोज टू सर्कल्स विद द सेम सेंटर। एक एडजॉइनिंग फिगर है और उसका सेंटर सेम है। यहाँ पे देख सकते हैं द रेडियस ऑफ द लार्ज सर्कल इज 10 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। इसमें दो सर्कल है। बड़ा सर्कल जो है उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और छोटा सर्कल जो है उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। निकालने के लिए क्या कह रहा है, यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है। एक पॉइंट यहाँ पे है, कई पॉइंट है A B C D E, 5 पॉइंट दिया हुआ है निकालने के लिए। सबसे पहले हमें निकालना है एरिया ऑफ लार्ज सर्कल, बड़े सर्कल का एरिया निकालना है। तो निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको छोटा कर देंगे ताकि हमें बनाने का जगह मिले और अब यहाँ से हम बनाना शुरू करते हैं। एरिया ऑफ लार्ज सर्कल ये हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, आर हमारे पास दिया हुआ है। फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ ध्यान देना है पाई जो है 3.14 लेने के लिए कहा गया है। तो पाई जो है 3.14 और हमारे पास 10 है बड़े सर्कल का, 10 मल्टीप्लाई 10। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में ये पॉइंट जो है ये राइट साइड की ओर चलता है। फाइनली 10 है तो क्या होगा, 2 जीरो है तो ये 2 बार पॉइंट यहाँ आ जाएगा फिर यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है, इसका एरिया जो है वो आ जाएगा इक्वल टू 314 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक हो गया। दूसरा ये फर्स्ट था, ये ए पॉइंट हो गया। अब बी पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं। बी, इसमें छोटे सर्कल का एरिया निकालने के लिए कह रहा है स्मॉल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला सेम रहेगा, उसी तरह से बनाना है। पाई के लिए हम 3.14 यूज करेंगे, मल्टीप्लाई आर हमारे पास इसका 4 दिया हुआ है, 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 4 जा 16 हो गया। तो हम 3.14 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 4 जा 6 बार 6 18 6 24 24 हो रहा है, 2 बच रहा है। फिर यहाँ 6 हो गया, 6 2 8 और 6 3 जा 6 बार 6 18 18 हो गया। उसके बाद 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। 4 12 1 हो गया, 1 बच गया, 9 और 1 10 हो गया, 0 हाथ में 1 बच गया। 4 और 1 5 हो जाएगा। तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब यहाँ लगेगा। इसका आंसर हो जाएगा 50.24। एरिया है तो सेंटीमीटर देने के बाद स्क्वायर देंगे और ये बी का आंसर हो गया। सी में क्या कह रहा है, सरकमफ्रेंस। इसके लिए हम जगह बना लेंगे, आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे। यहाँ पे सी नंबर, सरकमफ्रेंस ऑफ स्मॉल सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ स्मॉल सर्कल, ये सी का है। यहाँ पे सी पॉइंट दे दिए और ये फॉर्मूला हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर और यहाँ पे 2 पाई मतलब हो गया 3.14 और आर हो गया स्मॉल सर्कल बोल रहा है तो आर 4 है। अब जो है ये 4 2 जा 8 हो गया, 8 हो गया तो 3.1
4 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 4 जा 24, 24 8 चौक 32, 32, 3 बच गया, 8 1 जा 8 और 3 11, फिर से 1 बच गया, 8 3 जा 24, 25 25 आ गया, यहाँ पॉइंट होगा। मतलब है कि 25.12 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर दे देंगे। ये कंप्लीट हो गया सी नंबर का, इसको मिटा देते हैं। अब हम डी नंबर का लेंगे। यहाँ पे हम डी ले लेते हैं। डी सर्कमफ्रेंस ऑफ लार्ज सर्कल, फॉर्मूला वही है 2 पाई आर, 2 पाई आर। और उसी तरह से हम लिखेंगे 2 पाई के लिए 3.14 और यहाँ पे 10 लिखेंगे। 10 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 31.4। यहाँ पे रफ कर लेते हैं 31.4, 2 जा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 हो गया, 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6.1 के बाद तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा 62.8 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर दे दिए। ये कंप्लीट हो गया डी नंबर तक। ई नंबर में क्या कह रहा है, सेलेड पार्ट। देखिए आपको बतलाते हैं, फिगर यहाँ पे इस तरह से बना हुआ नहीं है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है और इसमें ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है वो सेडेड है, ये ठीक है। उसी का एरिया निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। जो बड़े सर्कल का एरिया है उससे हम माइनस कर देंगे छोटे सर्कल के एरिया को, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे हम ई नंबर ले लेंगे और इसमें लिखना है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, और इसका जो पार्ट है वो दिया हुआ है 314 माइनस 50.24। इसमें जो आएगा वही इसका आंसर होगा। चलिए आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे इसको रफ कर लेते हैं, ये रफ किया हुआ है, इसको हटा देते हैं और यहीं पे रफ कर लेते हैं। 314.0050.24 माइनस, इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे 10 में से 4 तो 6 हो गया और 9 में से 2 7, यहाँ पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पे 4 की जगह पे 3 बचेगा, तो 3 में से 0 तो 3 हो गया और 1 की जगह पे 11 हो जाएगा, 5 6 हो गया, 3 की जगह पे 2, मतलब है 263 ये बच जाएगा, इक्वल टू 263.76 सेंटीमीटर एरिया है, तो इस पर स्क्वायर लगेगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29 और ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ़ ₹350 इज टू बी डिवाइडेड अमोंगस्ट रवि, राजू एंड रॉय। 3 लड़का है यहाँ पे और इन तीनों के बीच में इस पैसे को बांटना है। सो दैट रवि गेट्स 2 पार्ट्स, राजू 3 पार्ट्स एंड रॉय 5 पार्ट्स। उस पैसे को इस तरह से बांटना है कि रवि को 2 पार्ट देना है, राजू को 3 पार्ट देना है और रॉय को 5 पार्ट देना है। इस तरह से बांटना है। हाउ मच मनी विल इच गेट, तो सभी को कितने पैसे मिलेंगे। व्हाट विल इट बी इन परसेंटेज, मतलब उन्हें कितना परसेंटेज मिलेगा। परसेंटेज भी दिखाना और पैसे भी दिखाना, दोनों चीज़ दिखाना है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को हम छोटा कर देते हैं और यहाँ पे इसको रख देते हैं। अब जो है यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, एक रेशियो रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं डिवीजन पार्ट्स कैन बी रिटन एज रेशियो 2:3:5 इस तरह से। और यहाँ पे ये हो गया टोटल पार्ट्स, यहाँ पे लिखेंगे टोटल पार्ट्स इक्वल टू हो जाएगा 2 + 3 + 5 कितना हो गया 10 हो गया। अब जो है एक को कितना मिलेगा। सबसे पहले रवि को 2 पार्ट्स देन मिलना है, तो रवि गेट्स
रवि गेट्स, रवि को मिलता है इक्वल टू 2 पार्ट किसका, 10 का, और कितने रुपये का, 350 का। ठीक है, तो ये यहाँ पैसा इसको यहाँ पे निकल जाएगा, तो यहाँ इसको काट देते हैं, 1 0 और 1 0 कट गया, तो बच गया क्या, 35 2 जा इक्वल टू 35 2 जा हो गया 70, तो उसको 70 रुपीज़ मिला, 70 रुपीज़। और 70 रुपीज़ कितना परसेंट होगा, इन परसेंट लिख लेते हैं यहाँ पे, परसेंट में हम इसको बतलाएंगे इन परसेंट, परसेंट का सिंबल दे सकते हैं या परसेंट लिख भी सकते हैं, परसेंटेज इक्वल टू हो गया 17 मल्टीप्लाई 100 बाय 350। इसको हम काट देंगे, यहाँ से काट देंगे, ये 0 कट जाएगा और ये 0 कट जाएगा। अब कैसे कटेगा, 7 के टेबल से काट देंगे, 7 5 जा 35 हो गया, और 7 10 जा 70 हो गया, और 5 से 5 2 जा 10, इतना मतलब 10 2 जा कितना हो गया, 20%, ये हो गया 20%। अब रवि का निकल गया, इसके बाद दिया हुआ है राजू, तो राजू यहाँ पे हम राजू का निकालेंगे, राजू गेट्स, कितना परसेंट इसको मिलता है, मतलब कितना पार्ट मिलता है, ये हो गया, तो इसको मिलता है 3 पार्ट, 3/10 ऑफ 350 इसका। अब यहाँ पे कटेगा ये 0 और ये 0, 35 3 जा कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 3 जा 5 3 जा 15 हो गया, रुपीज़ का सिंबल लगा देते हैं यहाँ पे, 15 1 बच गया, 3 3 जा 9 और 1 10, 105 रुपीज़ इसको मिलेगा। परसेंटेज में क्या हो जाएगा, इन परसेंटेज यहाँ पे हम सिंबल दे देते हैं, इन परसेंटेज इक्वल टू 105 बाय 350, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, 100 कट जाएगा, ये इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं, 7 से काटेंगे, 7 5 जा 35 हो गया, और 7 कितना बार में कटेगा, 7 1 जा 7, यहाँ पे बच गया 3, 7 5 जा 35, मतलब 15 बार में ये कट रहा है, यहाँ पे कट गया ये, और 5 2 जा 10, 2 बार में ये कट गया, 15 2 जा मतलब 30%, परसेंट हम निकाल रहे हैं, तो 30% हो गया, ये 2 निकल गया। अब 1 निकालेंगे, किसका था, रोय का था, चलिए यहाँ पे नोट डाउन करते जाएंगे आप, रोय गेट्स, यहाँ पे रोय लेते हैं, गेट्स कितना था, 5/10 350 का, ये कटेगा, यहाँ 0 काट देते हैं, ये 0 काट देते हैं, 35 5 जा मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आएगा 5 5 जा, रुपीज़ का सिंबल, 25 2 बच गया, 5 3 जा 15 16 17, 175 रुपीज़ उसको मिलेगा। परसेंटेज, इन परसेंटेज इक्वल टू 175, इसमें जगह बनाएंगे, काटना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100 बाय 350, ये कट जाएगा 0 और 0, उसके बाद 5 7 जा 35, और 5 से इसको काटेंगे, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 35 बार में ये कट गया, 7 से फिर से 35 कट जाएगा, 7 5 जा 35 कट गया कम्प्लीटली, 5 10 5 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 50%, में 50% इसको मिलेगा। कंप्लीट हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29, और इसी के साथ क्लास 7 का क्वेश्चन पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।